का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इक्यो तारा के अतुर्तो का सीईओ, मेरा साथ में मिस्टर धनंजय मोरांग है और मिस मिलो सुमका है। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है, हम लोग का जो अतुर्तो का जो नया इवेंट है, नेक्स्ट इवेंट है, उसका अनाउंसमेंट करने के लिए। तो हम लोग लास्ट ईयर अतुर्तो 1, 1.2, 1.3 किया। अभी हम लोग सेकेंड सीज़न शुरू करने वाला है अतुर्तो 2। ये होगा हम लोग का पासीघाट में, द फार्म यार्ड बोल के एक हॉल है, उसमें होगा। पासीघाट में ही है। इवेंट शुरू होगा 5 बजे और 5 बजे से इवेंट शुरू होगा। 4 बजे से हम लोग का गेट ओपन हो जाएगा, आदमी लोग घुस सकते हैं। तो हम लोग का अतुर्तो का क्या है कि हम लोग का फर्स्ट हाफ जो होता है, इवेंट अतुर्तो हम लोग का 2 हाफ में बटा हुआ होता है हमेशा। फर्स्ट हाफ एमेचर्स के लिए होता है और सेकेंड हाफ सेमी प्रो का होता है। उसका मतलब क्या है कि जो हम लोग का फर्स्ट 5 बजे से जो इवेंट शुरू होता है, उसमें जो फर्स्ट 6 फाइट्स है वो एमेचर फाइट्स होते हैं। मतलब जो शुरू ही कर रहा है या जो 1-2 फाइट कर चुका है, उन लोग के लिए होता है। हम लोग उन लोग को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यही बैठ के ट्रेनिंग करके, यही खेल के एकदम कम अमाउंट में उन लोग को एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे वो ख़त्म होता है, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आई थिंक बाय 7:30 हम लोग का सेमी प्रो कार्ड शुरू हो जाएगा, जो हम लोग का मेन होता है। तो उसमें हम लोग का सेमी प्रो में जो हम लोग का फाइटर्स अभी ऑलरेडी नाम कमा चुका है और जो बाहर से फाइटर्स आ रहे हैं वो लोग लड़ते हैं, तो उसको हम लोग मेन कार्ड बोलते हैं। तो डिफरेंस वही होता है कि एमेचर फाइट्स और सेमी प्रो फाइट्स में बहुत डिफरेंस होता है। रूल का डिफरेंस होता है, स्किल का डिफरेंस होता है और वो एक्साइटमेंट का डिफरेंस होता है। तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि 5 बजे इवेंट शुरू हो रहा है, लेकिन एमेचर कार्ड शुरू होते हैं। अगर कोई लगता है कि एमेचर कार्ड देखने मन नहीं है, डायरेक्ट सेमी प्रो कार्ड से देखने मन है, तो 7:30 को भी आ सकता है। ऐसे नहीं है कि 5 बजे ही आके आप देखना है। कोई सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में है, तो अगर आप जल्दी आने से आपको अच्छा सीट मिल सकता है। हम लोग का ये बार का मेन इवेंट है हम लोग का सियांग का हीरो तोरपर में वर्सेस गुडविन निंगशन नागालैंड से। गुडविन का भी मम्मी पासीघाट का है और तोर भी अपना सियांग बेल्ट का ही है, तो ये बहुत बढ़िया फाइट होने वाला है। दोनों बहुत ऑलरेडी नाम कमा चुका वाला फाइटर्स है और दोनों तोर भी लास्ट टाइम 1 साल पहले अतुर्तो 1 में ही खेला था मेन इवेंट और हार गया था, लेकिन हारने के बाद भी आदमी लोग का बहुत प्यार मिला है। तो इसलिए ये बार हम लोग अगर पासीघाट जा रहे तो तोर को अपना जगह में भी अपना आदमी लोग का सामने हम लोग देखने मन है। नेक्स्ट है हम लोग का को मेन इवेंट मतलब सेकेंड लास्ट फाइट। ये है हम लोग का युमतर ताइपोदिया जो कि लिकाबली का है वर्सेस केदो सिरी जो कि नागालैंड का है, लेकिन वो शिलोंग में ट्रेनिंग करता है। लास्ट टाइम हम लोग आते तो 1.3 जब हुआ था, तो उसमें केदो युमतर का भैया से लड़ा था, एमेचर में लड़ा था और वो जीत गया था। तो ये बार युमतर से लड़ रहा है और केदो भी वो कॉन्फिडेंट है कि वो अभी भी जीतेगा वो के, लेकिन युमतर बोल रहा है अलग होगा, देखा जाएगा। और हम लोग का 2 फीचर्ड फाइट्स हम लोग ऐसे पॉइंट आउट करना चाहता है। ये बार हम लोग सेमी प्रो में फर्स्ट मतलब लास्ट 1 साल बाद अतुर्तो 1 में ही सेमी प्रो में एक लड़की फाइट हुआ था, जहाँ में 2 लड़की हम लोग का सरिता राठौर और लिन लड़ा था और सरिता राठौर आर्मबार से जीत गया था। और देखा देखी मतलब बहुत लोग सरिता को पसंद किया। सरिता बाहर में मिलने से भी बोलते हैं कि अरुणाचल से उसको बहुत प्यार मिलता है अभी भी। ऐसे करके 1.2, 1.3 में हम लोग बहुत ट्राई किया फीमेल फाइट कराने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। अभी फाइनली 2 में हम लोग और एक फीमेल फाइट कराने वाला है। ये होगा हम लोग का अरुणाचल से दादो चुम्पी जो कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बहुत बार रह चुका है, वर्सेस जेनेविव पकमा बोल के शिलोंग से है, वो भी बहुत अच्छा फाइटर है, अप एंड कमिंग। ये फाइट हम लोग का 1 साल बाद वापस फीमेल फाइट आ रहा है। और एक फाइट हम हाईलाइट करना चाहेगा जो कि हम लोग का मुay थाई फाइट। हम लोग का अतुर्तो में अभी तक हम लोग MMA कर चुका है और हम लोग K1 किक बॉक्सिंग कर चुका है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम अभी अरुणाचल का पब्लिक के लिए, नॉर्थ ईस्ट का पब्लिक के लिए हम लोग अतुर्तो में मुay थाई ला रहे हैं। मुay थाई क्या है, आपका किक बॉक्सिंग जैसे होता है, लेकिन उसमें आपका एल्बोज भी अलाउ होता है और नी भी अलाउ होता है। हम लोग का जो MMA सेमी प्रो हो रहा है, इसमें हम लोग को एल्बो अलाउ नहीं करता है क्योंकि अभी तक उतना लेवल में नहीं पहुंचा है। लेकिन ये जो मुay थाई फाइट होगा उसमें एल्बो भी अलाउ होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं खून होगा, थोड़ा कथाकुती होगा, लेकिन एकदम बढ़िया फाइट होगा। ये है हम लोग का बुरथोंग राय बोल के सिक्किम से होगा एक फर्स्ट ओपोनेंट। उसका अगेंस्ट होगा उदित नेगी जो कि क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब से है दिल्ली।
और उदित भी जो हम लोग का फर्स्ट जो इंडियन जो आपका यूएफसी में पहुंचा अंशुल जुबले, उसका एक टीम में थे, तो ये फाइट भी बहुत बढ़िया होगा। और उसको लेके अभी फिर हम बोलना चाहते हैं कि आदमी लोग हम लोग को बहुत पूछते हैं कि जो एमएमए का नेशनल्स होता है, मुआय थाई का नेशनल्स होता है, स्टेट होता है, वो और अतुर्तो में क्या डिफरेंस है। मेरा तरफ से बोलने से तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स बेस्ड ज़्यादा होता है कि आप लोग उसमें खेल के मेडल कमा रहे हैं, मेडल कमा के और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके आप लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ एमेच्योर लेवल में होता है। हम लोग जो अतुर्तो में ट्राई कर रहे हैं, ये हम लोग फाइट तो है ही, लेकिन फाइट का साथ साथ हम लोग आपका ये एक एक्सपीरियंस हम लोग सेल कर रहे हैं, जो आप लोग लाइव आके देखता है या टीवी में देखता है। सिर्फ फाइट नहीं है, फाइट का साथ इमोशंस होता है, कहानी होता है, और हम लोग इसको प्रोफेशनली करने के लिए कर रहे हैं। एमेच्योर लेवल में अलग होता है, और हम लोग जो सेमी प्रो प्रोफेशनल करने के लिए कर रहे हैं, ये अलग होता है। ये आपका स्पोर्ट्स से ज़्यादा, स्पोर्ट्स तो है लेकिन इस स्पोर्ट्स से ज़्यादा ये एक एक्सपीरियंस होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और आने से ही पता चलेगा। और एक डिफरेंस ये भी है कि जैसे नेशनल्स हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत बार एथलीट लोग को पैसा देके साइन अप करना पड़ता है। कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एथलीट लोग ही अपना पॉकेट से पैसा निकाल के देते हैं, खुद जाता है, खुद खाता पीता है, खुद रहने का पे करता है, खुद रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग आतुर तो ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग एमेच्योर से भी कुछ भी फ़ी नहीं लेते। जितना भी होता है हम लोग आतुर तो खुद करने के लिए ट्राई करते हैं। हम लोग सेमी प्रो फाइटर लोग को भी रहना वहना खाना पूरा हम लोग देख देते हैं। तो ये चीज़ पहले नहीं होता था इंडिया का सीन में। हम लोग शुरू करने के बाद अभी धीरे धीरे ये भी एक नॉर्म बन रहा है। हम लोग का सामने में दिख रहा है कि अलग लोग भी ऐसे ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग चेंजेस ला रहे हैं ये सीन में। और उसका वजह से वही मतलब अरुणाचल से शुरू हुआ वाला कुछ चीज़ जो हम लोग यही बैठ के सब अरुणाचली बैठ के टीम बन के जो कर रहा है, उसको अभी बाहर से इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग का ये बार गया है तो नेपाल में भी आदमी लोग बहुत देखते हैं बोले आतुर्तो को, और उन लोग बहुत खेलने मन है बोले आतुर्तो में। तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर नेपाल से भी कोई होगा। इनफैक्ट हम लोग का ऑडियंस ऑस्ट्रेलिया में भी है, हम लोग का ऑडियंस थाईलैंड में भी है, हम लोग का ऑडियंस यूएई में भी है। वहाँ से भी आदमी लोग हम लोग को देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब हम लोग का आदमी भी इसको थोड़ा, हम लोग को थोड़ा प्यार दो, और थोड़ा प्यार दो, थोड़ा अप्रिशिएट करो हम लोग क्या कर रहे हैं। आप आतुर्तो को अपना ही सोचो, अरुणाचल का प्रोडक्ट है, अपना ही सोचो। हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग सबके लिए ही कर रहे हैं। तो हम लोग उसको बोलना चाहता था। और ये चीज़ से हम जैसे बोले कि आतुर्तो नेशनल स्पोर्ट्स से क्या अलग था। एक और चीज़ हम लोग क्या करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि आतुर्तो का थ्रू हम लोग एक एवेन्यू दे रहे हैं फाइटर्स को, एक नया पैसा कमाने का एक जगह दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि इनफैक्ट अभी भी क्या होता है कि स्पोर्ट्स मतलब आदमी लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा से जॉब करेगा, जो कि ख़राब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप एक स्पोर्ट्समैन अपना आपको एक कैप कर रहे हैं कि हम यहाँ तक करेगा, जॉब मिलेगा, हम जॉब में चला जाएगा। अगर ठीक है किसी किसी के लिए, लेकिन मेरा पर्सनली हम तो उसमें बिलीव नहीं करते। अगर आप कुछ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि आप बेस्ट बनने के लिए, आप ट्राई करो कि आप सबसे आगे जाने के लिए ना, वो ड्राइव होना चाहिए। हम लोग का आतुर्तो में होने से क्या है कि इससे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एथलीट लोग को, फाइटर लोग को, स्पोर्ट्समैन लोग को प्रोफेशनल जाने के लिए, इसका थ्रू लाइफ बनाने के लिए, इसका थ्रू एक नया एक प्लेटफॉर्म देगा यूथ को, हम लोग का पब्लिक को, कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, स्पोर्ट्स कोटा उससे नहीं होगा। इससे आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। इससे ऐसे नहीं है कि हम लोग फ्यूचर में बहुत पैसा देने से भी ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग ज़रूर ट्राई करेगा कि जितना से जितना हम लोग एथलीट तक पहुंचा सकेगा पहुंचाएगा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म भी देगा कि यहाँ से आतुर्तो का थ्रू अगर हम लोग का फाइटर लोग बाहर जा रहे हैं, मान लो यूएफसी पहुंच गया, मान लो वन चैम्पियनशिप पहुंच गया, बहुत सारा है, वहाँ में अच्छा खासा पैसा भी मिल ही जाता है ये। और हम जो बोल रहे हैं कि यूएफसी पहुंचना, वन चैम्पियनशिप पहुंचना, ये मेरा हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का फाइटर के लिए। ये 5 साल का अंदर तक तो कोई ना कोई तो पहुंच जाएगा, हम आपको ये गारंटी दे। ऑलरेडी हम लोग का इंडिया से अभी 2 फाइटर यूएफसी में पहुंच गया।
अंशुल जुबली और रिसेंटली पूजा तोमर जो कल परसों ही अपना फाइट जीता है यूएफसी में। फर्स्ट इंडियन है जो यूएफसी में जीता है। इंडिया को अभी बहुत आंख मिल रहा है यूएफसी से, उन लोग को चाहिए इंडियन फाइटर्स, और हमको लगता है कि अतुर्तो का थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसको लेके भी। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग का जो अतुर्तो का हम लोग का हमेशा से मोटो रहा है कि फाइटर फर्स्ट। हम लोग का चीज़ है फाइटर को फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी देना। फाइटर सेफ्टी इसमें आ जाते हैं। हम लोग को बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि फाइट है क्या सेफ है, मरेगा, इंजरी होगा, ये होगा, मरेगा नहीं लेकिन इंजरीज होगा। एमएमए एक बहुत सेफ स्पोर्ट है। एमएमए में हम लास्ट टाइम भी बोला था कि अभी तक पूरा दुनिया में 30 इयर्स में सिर्फ 6 डेथ्स हुआ है। सिर्फ फुटबॉल में उससे ज़्यादा है, बाकी स्पोर्ट्स में उससे ज़्यादा है। क्योंकि ये एक बहुत रेगुलेटेड स्पोर्ट है। रूल्स होता है इसमें, रेगुलेशंस होता है इसमें। हम लोग फाइटर को, इनफैक्ट हम लोग भी फाइटर को फाइट करने से पहले उसका मेडिकल चेकअप होता है प्रॉपर, एक दिन पहले डॉक्टर के साथ बैठ के। अगर हम लोग को लगा कि उसका कुछ भी चीज़ रेडी नहीं है तो हम लोग उसको खेलने नहीं देगा, हम लोग फाइट को कैंसिल कर देगा। तो एक फाइटर को हम लोग का अतुर्तो तक फाइट का दिन तक खेलने तक हम लोग देखता है कि वो रेडी है ना नहीं। अगर वो रेडी नहीं है तो हम लोग फाइट कैंसिल कर देगा, लेकिन अगर डॉक्टर बोल रहे गुड टू गो, हम लोग फाइट को कंटिन्यू करेगा। इसमें फिर और इंजरीज भी, माइनर इंजरीज ज़्यादा होता है। कट होता है, खून निकलता है, वो सब माइनर इंजरीज होते हैं जो जल्दी हील हो जाते हैं। हड्डी टूटना वो सब बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, स्टेटिस्टिकली हम बोल रहे हैं। और हम लोग फाइटर भी ऐसे वैसे नहीं चुनते हैं। जैसे कि हम लोग को बहुत सारा फाइटर लोग भी कांटेक्ट करता है, हम लोग को बहुत लोग बोलते हैं अतुर्तो में खेलने मन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्वालिटी चाहिए। हम लोग को फाइटर चाहिए कि जो अतुर्तो को वैल्यूज़ को लेके आते हैं। अतुर्तो मतलब क्या है? बी स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट ताकत, फिजिकल ताकत नहीं। फिजिकल ताकत भी ज़रूरी है, मेंटल ताकत भी ज़रूरी है, और एक इमोशनल ताकत भी ज़रूरी होता है। और हम लोग वो चीज़ देखता है जो भी फाइटर हम लोग का अतुर्तो में आ रहे हैं उसमें है ना नहीं। तो फाइटर का हम लोग चुनने का हम लोग थोड़ा पिकी है। हम लोग जहाँ तहाँ फाइटर सबको नहीं लाते हैं, हम लोग चुन के लाते हैं। इसलिए हम लोग का अतुर्तो का फाइट्स भी इतना अच्छा हो रहा है। तो वही लेके अभी हम पास करना चाहेगा हम धनंजय मोरंग को, जो कि आपको थोड़ा ऑपरेशन के बारे में बताएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम धनंजय मोरंग है। आई एम करेंटली सर्विंग एज द COO फॉर अतुर्तो। अतुर्तो का हमेशा ये एक विजन रहा है कि वी एट अतुर्तो शुड एम टू बिकम द नंबर 1 MMA प्रमोशन इन इंडिया। अभी कोई प्रमोशनल इवेंट्स लोग है, मैट्रिक्स फाइट नाइट हो गया, MFN हो गया, पहले SFL था। वी एम टू अचीव दैट जर्नी। नाउ दूसरों को दिखाने से पहले तो हम लोगों का ये मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। दैट्स वाई ये डे 1 से हम लोग का एम था कि अतुर्तो शुड रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अरुणाचल। लास्ट सीजन में 3 एडिशंस था, उसमें से 2 ईटानगर में हुए, बट एक जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डिस्ट्रिक्ट का वो था 0 में। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक से। उसके बाद तो हम लोग डिसाइड किया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग टूर करते रहेगा अतुर्तो को। सो ईच एंड एवरीवेयर वी आर एमिंग टू टच 1 or 2 डिस्ट्रिक्ट्स। इस बार वी आर डूइंग इट एट फार्म यार्ड पासीघाट, जस्ट लाइक CEO Tarak said. And then next time we are aiming for Namsai, then Tawang, then Dirang, then Sepa, and so on. So for this time, it's being held in Farmyard, पासीघाट। बाईपास रोड है पोडेंग बोल के, वहाँ पे हो रहा है। वो जगह आई थिंक कुछ बोलने से पहले वो वेन्यू को हम लोग क्यों चूज़ किया उसको थोड़ा बताने मन है। आई डोंट थिंक एंटायर अरुणाचल में ऐसा एरिना किसी और ने बनाया है। नाम फार्म यार्ड है बिकॉज वो थोड़ा खेती बाड़ी का जगह में थोड़ा टाउन हॉल से थोड़ा सा दूर है। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी इवेंट, बी इट कंसर्ट और बी इट कुछ म्यूजिकल इवेंट हो। आप वहाँ पे वर्कशॉप करा सकते हो, आप वहाँ पे
you can do a lot of things because it's like so big and you know with ample parking space and everything. We are very proud कि जो entrepreneur है उन्होंने कहा है कि we will be the first one, you know, हम लोग ओपनिंग कर रहा होगा वो जगह का इवेंट करा के. So keeping in life, जैसे CEO तारक ने बोला है, we don't sell fights, we sell experience. ऑडियंस का एक्सपीरियंस हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग वो जगह को ऐसा यू नो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया है ताकि वहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस हो, वीआईपी के लिए अलग, जनरल पब्लिक के लिए अलग, फिर ईज ऑफ एक्सेस हो, खाने पीने का जगह भी बनेगा तो उसमें पूरा पब्लिक होगा, वो लोग कैसे जाने ईजीली सकेगा, फ्लूइडिक मूवमेंट होगा, ईज ऑफ एक्सेस होगा, एवरीथिंग. उसी में हम टिकट सेल्स में आ जाता है. टिकट्स का प्राइसिंग जो 300 रुपीज़ है, उसके बाद 1000 है, फिर 5000 है. बाहर से अंदर आ रहा है. जैसा हम लोगों का डिज़ाइन हमेशा से सेम रहा है. बीच में हमारा केज रहता है, उसके बाद वीआईपी सीटिंग होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड सीटिंग होता है, फिर स्टैंडिंग क्राउड होता है. वो जनरली यूथ लोग के लिए होता है. तो वो जो स्टैंडिंग क्राउड है उसके लिए टिकट का प्राइस है 300 रुपया. उसके बाद स्टैंडर्ड सीटिंग के लिए 1000 एंड देन वीआईपी सीटिंग के लिए 5000. टिकट्स पासीघाट में कहाँ का अवेलेबल होगा वो हम थोड़ा बताने माने. मिडवे रेस्टोरेंट, कॉमिक्स रेस्टोरेंट, हाउस ऑफ कॉमन रेस्टोरेंट, स्टॉप एंड शॉप, डिपार्टमेंट स्टोर. These are the places where you can, and then Paddy Farm Resort. These are the places where you can avail all the tickets. And then ईटानगर से जो आदमी पासीघाट जाने मन है या यू नो आलो से है, तेजू से है, नामसाई से है, जो पासीघाट का जो सामने सामने वाला जगह से है, उन लोग के लिए काउंटर्स दिया गया, टिकट काउंटर्स विद नंबर्स इन आवर पेज. इफ़ यू गो टू आवर पेज यू विल सी ऑल द डिटेल्स देयर. फिर किसी को इमरजेंसी में अगर ईटानगर में चाहिए तो दे कैन यू नो DM us in our Facebook और Instagram page and quick replies will be given and then tickets का डिटेल्स दिया जाएगा along with all the you know availability. वहाँ पे इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम अतुर्तो का जो मर्चेंडाइज सेक्शन होगा उसमें फाइटर्स का डिज़ाइन किया वाला टी-शर्ट्स भी मिलेगा. पहले तो मर्चेंडाइज अतुर्तो का ब्रांड का होता था, इस बार हम लोग फाइटर्स को देने ट्राई कर रहे हैं. तो कोई कोई फाइटर्स का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है. जैसे तौर पर में जो हम लोग का जो मेन इवेंट का जो फाइटर है पासीघाट से, उसका ट्रेडमार्क है माई पीपल. तो उसी का डिज़ाइन से फिर तौर पर में का भी स्पेशल एडिशन टी-शर्ट्स डिज़ाइन किया जा रहा है. नाउ इफ़ any media channel would like to join us in our journey, we are welcoming every media channel who would like to you know come to our event and witness what we have done. अगर किसी को आने मन है तो मीडिया रिलेशंस में मिस्टर न्यातो मोसिंग है, आप लोग काइंडली एक लिस्ट बना के दे सकते हैं. हम लोग वहाँ पे आप लोग के लिए अच्छा अच्छा जगह प्लेसमेंट कर देगा मीडिया के लिए. एंड यू नो यू कैन सी what we are trying to achieve. So back to Mr. Tarak. इस बार कितना फायदा है इस बार? मेरा ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़ा सा लास्ट एक आप बहुत जगह बोल रहे. इस बार का हम लोग का 32 फाइटर्स है. 32 फाइटर्स है, उसमें से 34 फाइटर्स है. 34 उसमें से 24 फाइटर्स है. 24 फाइटर्स है. 24 फाइटर्स, 12 हम लोग का एमेच्योर्स में है और 12 सेमी प्रो में है. ये स्टेट अरुणाचल से कितना है? अरुणाचल से ऑलमोस्ट सब तो अरुणाचल से ही है. एमेच्योर्स में आपका 12 में से 11 तो अरुणाचल का है और एक नागालैंड का है. और सेमी प्रो कार्ड में 7 अरुणाचली है और जो 5 बाहर से आ रहे हैं सेमी प्रो में. अच्छा, ये ऑलरेडी 1, 2, 3 सीजन आपको का मतलब फाइट हो चुका है. इसमें अरुणाचल से मतलब कितना अभी, क्योंकि ईटानगर में 2-0 में एक बार कर चुका है, अभी तक कितना लड़का ज्वाइन हुआ है? आप जो स्प्रेड कराना चाहता है, फाइटर्स लाना चाहता है,
कितना लड़का ज्वाइन हुआ ये 3 साल में देख के जो ज्वाइन हुआ है मतलब कहाँ में ज्वाइन हुआ? कितना लड़का यहाँ में इंटरेस्ट दिखाया मतलब आया? तो आतुर्तो में ये होने का स्पेशली जब फर्स्ट आतुर्तो हुआ था जो हम लोग 1 साल पहले, उसके बाद क्योंकि हम भी यहाँ में अब्रासमेंट एकेडमी में हम कोच है, हम सिखाते हैं, देखा देखी हम लोग का डिफरेंस दिखाई मिला है कि आतुर्तो होने के बाद और यहाँ का लड़का लोग लड़की लोग देख के उन लोग को भी करने मन हुआ और वो लोग भी ज्वाइन किया। और असली का भी बिफोर आतुर्तो आफ्टर आतुर्तो बहुत डिफरेंस है आदमी का पर्सपेक्टिव को भी लेके। जब हम लोग ज़ीरो गया, ज़ीरो में जो ज़ीरो MMA जिम है, वहाँ जब हम लोग गया था तो वहाँ पे पाँच ही था होगा सीखने वाला, बहुत कम था। लेकिन जैसे आतुर्तो ख़त्म हुए, जैसे मालूम चला कि ये स्पोर्ट ऐसे फालतू का नहीं है कि मारा मारी सिर्फ नहीं है, यहाँ में बहुत कुछ है, डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको हमेशा हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। वो सब चीज़ से ही ये फाइट होता है और हम लोग का आतुर्तो का थ्रू वो शायद ज़ीरो में फैला है। अभी देखने से ज़ीरो MMA भी बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गया, इनटेक बढ़ गया और कहीं ना कहीं उसका वजह से हम लोग का आतुर्तो में जैसे फाइटर पूल जो है, जो हम लोग को जिसका बीच से चुनना पड़ता है फाइटर्स, वो भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसलिए हम लोग का अभी हर फाइटर को हम लोग चांस देने के लिए हम लोग को अभी नंबर ऑफ़ इवेंट्स धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें सर हम और एक पॉइंट ऐड करने मन है, लोगों का जहन में ये बहुत बैठा हुआ है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत राउडी वाला है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स एरिना है। ये जो लास्ट ईयर का जो 3 एडिशन था हम लोग का, इसमें लिटरली हम लोग सम सेक्शन ऑफ द क्राउड उसका माइंडसेट को चेंज होने वाला देखा है। जिसका पेरेंट्स फर्स्ट एडिशन में बेटा को नहीं लड़ाएगा बोल रहा था, वही पेरेंट्स जो फिर बोल रहे हैं कि बेटा को नेक्स्ट टाइम चांस दो। MMA सीखने का बाद उसका बेटा या बेटी का लाइफ में जो डिसिप्लिन आया है वो लिटरली माँ पिताजी को इफेक्ट कर रहा है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मिक्स मार्शल आर्ट्स आई डोंट नो कितना चैंपियंस बनाएगा, बट मिक्स मार्शल आर्ट्स गुड पीपल तो बना रहा है, लोगों का दिमाग चेंज हो रहा है मार्शल आर्ट्स को लेके सिर्फ नहीं, बट हाउ दे विजुअलाइज देयर लाइफ। बहुत सारा यूथ है यहाँ में जो रात भर सॉरी टू से लेकिन मस्ती करता है, घूमता है, फिरता है। जिम में जो आने वाला कोच तरह का अब्रा सुमंत है जिम, फिर वहाँ पे कोच नाइकी लोग का जिम वेंजर्स जिम जो है नाहरलगुन में, कितना स्टूडेंट्स को हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करने वाला देख रहे हैं। सो आई थिंक ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये काफ़ी हद तक मिक्स मार्शल आर्ट्स का तरफ से ही हुआ है उन लोग का लाइफ में। तो आप बताएंगे ये इन लोग का मतलब, चलो आप ये MMA करके इनका कितना हद तक आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको आगे जाने में, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उनको? तो जैसे हम बोले पहले हम लोग का क्या होता था कि जब भी कोई फाइटर अरुणाचल से खेलने मन होने से यूजुअली क्या होता है, मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। आप लोगों को मालूम है टिकट का प्राइसिंग कैसा होता है। यहाँ से जाके फाइट करके आने तक का खर्चा ऑलमोस्ट 50,000 तो चला ही जाता था उन लोग का। आप सोचिए एक कंपटीशन के लिए अपना पॉकेट से 50,000, वो भी ऐसा लड़का लड़की लोग जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत तकलीफ होता था। तो अभी आतुर्तो का थ्रू इसलिए हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि ये खर्चा जितना से जितना कम हो सके। अभी अगर हम लोग का लोकल लड़का लोग हो गया, लड़की लोग हो गए, वो लोग को सिर्फ कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आके लड़के चला जाना, 0 रुपीज़ में हो रहा है, 0 पैसा में हो रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा हम लोग का जो अप एंड कमिंग फाइटर्स है उन लोग के लिए। जो फाइटर्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत नाम कमा चुके हैं उन लोग के लिए भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ से आतुर्तो का थ्रू उन लोग को हम लोग पैसा का तो है ही, लेकिन इधर से हम लोग आदमी तक फैला रहे हैं उन लोग को। आदमी लोग को मालूम चल रहा है कि तौर पर में कौन है, युमतर तैपोदिया कौन है, अभी मालूम चलेगा गुद्दीन निंगशन कौन है। जैसे जैसे आदमी लोग को मालूम चलेगा उन लोग का पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। हम लोग पहले से बोल रहे हैं, हम लोग का एम है आतुर्तो में कि हम लोग को लोकल सुपरस्टार बनाना है। हम लोग अरुणाचल से एक भी ऐसे स्पोर्ट्समैन नहीं है जिसको हम लोग सुपरस्टार बोलते हैं, एक भी नहीं है। ऐसे क्यों? इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन है लेकिन कोई नहीं जानते, कोई नहीं पहचानते। वो चीज़ को हम लोग बदलना चाहते हैं। हम लोग का ऐसा सुपरस्टार बनाने मन है जिसको सब पहचानेगा, जिसका लाइफ बदलेगा, वो हम लोग देना चाहते हैं। मतलब ये स्टेट में सिर्फ फैलाएगा, बाहर जैसे कि अभी आप बता क्या नाम बता तौर पर में वो अभी यहाँ खेल के और बाहर में अगर चांस मिलते उसमें आपका क्या मतलब तो तौर पर में भी
जैसे आप देखिए तौर पर में हो गया, आपका दियो रिमो भी है, दियो रिमो हो गया, आपका जार्बिन हो गया। ये सब का क्या है, दियो रिमो अतुर्तो में खेल के लास्ट ईयर दिसंबर में जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला है MMA का बैंकॉक में, और वो वहाँ में सिल्वर मेडल लाया। आप सोचिए हम लोग का अतुर्तो का लड़का वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके सिल्वर मेडल लाया। कौन जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जो जानता है उन लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जार्बिन, कौन जार्बिन, वो शुरुआत उसका फर्स्ट फाइट अतुर्तो में हुआ था। अभी रिसेंटली वो नेपाल जाके हीरो बन के आए, वहाँ जाके जीत के फर्स्ट राउंड में जीत के पूरा पब्लिक का प्यार लेके आए। ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। बिना अतुर्तो का क्या ये हो सकता था? शायद अभी होना था, नहीं। तो हम लोग बाहर में जाने से भी उन लोगों को फुल सपोर्ट है। किस तरह से मतलब जस्ट यहाँ मतलब आप क्या फाइनेंशियल सपोर्ट पूछ रहे हैं? नहीं, मैं किस तरह से सपोर्ट कर रहा है जस्ट वही फैलाने का। हाँ, फैला रहे उन लोग का। आपको देखो फाइटर को क्या चाहिए, पॉपुलैरिटी, आंख। हम लोग आंख दिला रहे हैं उन लोग को। जो जो बाहर में उन लोग को नहीं पहचानता था, उन लोग मालूम हो कि उन लोग को बुला रहे खेलने के लिए, और बुला रहे तो उन लोग को वहाँ पैसा भी मिल रहा है, फ्री में नहीं लड़ रहे। वहाँ भी जाके उन लोग को फाइट के लिए पैसा मिलता है, जीतने के लिए पैसा मिलता है। वो अभी हम लोग कर रहे हैं। रही बात आप क्या बोला था फ्यूचर में, सॉरी सिर्फ अरुणाचल में करेगा या बाहर में करेगा, हम लोग का सपना बड़ा है, हम लोग का विजन बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार में जंपिंग नहीं करेगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ प्लान करके हैं। आप लोग धीरे धीरे शायद दिखाई मिल जाएगा उसको। अभी भी एक्चुअली ऐसा बहुत पूछताछ हो रहा है हम लोग को कि आप लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे, आप लोग गुवाहाटी क्यों नहीं जा रहे, आप लोग शिलोंग क्यों नहीं जा रहे। सो उसका सबका सेम आंसर होता है, जैसे कोच सारा बोला है, इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा एंड वी आर डूइंग हार्ड वर्क। बहुत एकदम दिल से हम लोग काम कर रहे हैं एंड जंप करने मन है कुछ स्टेप को, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि फास्ट फॉरवर्ड करते करते पैसा कमाने का चक्कर में, ये बहुत ऐसा होता है। अब टिकट्स प्राइसिंग को लेके बात करते हैं, बट टिकट्स प्राइसिंग का भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर हम लोग का इवेंट में आएगा तो पता चलेगा जो प्रोडक्शन लेवल है हम लोग का, वो कोशिश करता है कि एकदम टॉप नॉच हो। बाहर का जैसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उन लोगों के पास फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं, बट इन अरुणाचल जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम लोग देने मन है, उसके लिए थोड़ा कॉस्ट कटिंग या फिर बैलेंसिंग आउट करने के लिए ये प्राइसिंग को किया जाता है। बट मनी विल कम इफ वी वर्क हार्ड, दैट्स नॉट एन इशू। आवर मेन विजन इज टू वर्क स्लोली एंड ग्रेजुअली टुवर्ड्स सक्सेस, एंड बाय सक्सेस वी डोंट मीन द सक्सेस ऑफ अतुर्तो, वी मीन द सक्सेस ऑफ ऑल द फाइटर्स फ्रॉम अरुणाचल। एक फाइटर को अगर सुपरस्टार बना दिया हम लोग, many others will follow suit, that's for sure. आपका वो लिस्ट दीजिए ना, नाम का लिस्ट। यस, ज़रूर हम लोग शेयर कर देगा उसको आप लोग का साथ कुछ कुछ। नहीं तो बहुत कुछ मिस्टेक हो जाएगा ना। हाँ।